Welcome boys again to my channel. Today we have start a new chapter of ninth class, that is energy flow in ecosystem. First, this topic is belong to the biological part. Okay. In this chapter we have learned about a various concept related to the chapter. Okay. In that chapter there are many points which cover in today's topic, that is ecosystem means what, food chain means what, food web means what, energy pyramids means what, and biogeochemical cycle. These all topic cover in today's lecture. So please attention and watch up to the end, and though the new subscriber, please subscribe our channel, and you have seen many videos related to the 9th or 10th class, then goes to the description and it has a playlist, then you goes to the any videos and watch the videos. Okay, so let's start the lecture. So first, you know about the ecosystem. So what is my ecosystem? Ecosystem is a place in which biotic and abiotic things are live together. जिसमें बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स रहते हैं उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. ओके, और उसे इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं. ऐसा नहीं कि इसे इन्वायरमेंट नहीं कह सकते, इसे इन्वायरमेंट भी कहते हैं, इसे इकोसिस्टम भी कहते हैं. ओके, देन यू नो वेरी वेल, in our surrounding there are many plants, many animals, and a many type of small plant also. So these all has a interaction in between them. First, our universe is divided into two parts. अपना जो यूनिवर्स है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट होता है बायोटिक थिंग्स मींस अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेकंड होता है अबायोटिक थिंग्स मींस अ नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, एंड दिस बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स हैज अ इंटरेक्शन बिटवीन देम. कैसे, चलो जान लेते हैं. You know very well, our basic need is food, shelter, clothes. So, in which food is a main aspect for a survival of any living things. अगर हमें जरूरी है जीने के लिए क्या चाहिए, पानी और फूड चाहिए. तो ये फूड कहाँ से मिलता है? फूड इज अ कम फ्रॉम वेरियस प्लांट्स, वेरियस एनिमल आल्सो. प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है. We have depend to the plants indirectly or directly also. वैसे ही many animals are depend to each other for a food purpose. Many animal ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए? फॉर अ फूड पर्पस. सो उसे क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं. फूड चेन यानी क्या? फूड चेन इज डिफाइंड एज अ मेनी एनिमल आर depend to each other for a food purpose is called as the food chain. उसे हम food chain कहते हैं. Ecosystem क्या हो गया? Ecosystem यानी those place in which living things and non-living things are live together. जिसमें living things और non-living things रहते हैं उसे हम ecosystem कहते हैं. Ecosystem का dividation 2 में living things और non-living things. Okay, तो हम चलते हैं food chain की तरफ. तो in a food chain बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स दोनों भी डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे. कैसे? समझो सॉइल है, सॉइल पे एक प्लांट आएगा, वो प्लांट को खाने वाले हम होंगे या एनिमल होंगे, फिर उसे खाने वाला कोई तो होगा, फिर उसे खाने वाला कोई तो होगा. मीन्स दिस ऑल आर द कनेक्टेड विथ ईच अदर. इसमें ऐसा नहीं कि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होते, नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं, बिकॉज सॉइल इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. तो ये जो इंटरेक्शन होता है ये किसमें होता है? फूड चेन में होता है. तो फूड चेन क्या होती है? चलो लेट्स स्टार्ट द फूड चेन. फूड चेन हम अच्छे से अगर देखें तो फूड चेन इज डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स. पहला होता है प्रोड्यूसर, सेकंड होता है हार्बिवोरस, थर्ड होता है कार्निवोरस, फोर्थ होता है ओमनिवोरस, एंड लास्ट होता है डीकम्पोजर्स. ओके, food chain is divided into 5 types. First, producer. Second, herbivorous. Third, carnivorous. Second, fourth, omnivorous.
एंड लास्ट इज अ डीकम्पोजर्स। तो पहले जान लेते हैं प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूस इज अ फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिकल लेवल यानी क्या, एनर्जी जो फूड चेन रहता है उसकी जो फर्स्ट स्टेप रहती है, यस जो स्टेप रहते हैं उसे हम ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। ओके, तो इसमें पहला आता है प्रोड्यूसर। यू नो वेरी वेल, प्लांट इज अ प्रोड्यूसर। ऑल द प्लांट आर अ प्रोड्यूसर बिकॉज इट सिंथेसिस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। सभी प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, क्यों होते हैं, बिकॉज इट सिंथेसिस देयर ओन फूड। वो सभी अपना जो फूड्स होते हैं वो खुद तैयार करते हैं, इसके लिए उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। तो ये कैसे प्रिपेयर करते हैं फूड, ऑल प्लांट प्रिपेयर द फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। एक रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, द प्लांट विच हैज अ ग्रीन इन कलर और एनी कलर, it contains the chlorophyll molecules, and these chlorophyll molecules attract the sunlight or absorb the sunlight, and after the absorbing the sunlight it convert into the starch or cellulose or any other material. So it should be a prepared the food with the help of sunlight, so it is a photosynthesis reaction. तो ये हो गए प्रोड्यूसर और ये आता है पहले ट्रॉपिकल लेवल में। सेकंड होता है हार्बिवोरस। हार्बिवोरस को प्राइमरी फीडर भी कहते हैं। Why primary feeder? Because herbivorous animal eat the plants. ऐसे एनिमल जो प्लांट को ईट करते हैं या प्लांट्स खाते हैं उसे हम हार्बिवोरस कहते हैं। हार्बिवोरस के एग्जांपल कौन कौन से, काउ, डियर, शीप, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अ हार्बिवोरस। ओके, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल होती है कार्निवोरस। कार्निवोरस यानी क्या, दोज एनिमल विच ईट द अदर एनिमल ओनली। जो प्लांट नहीं खाते, सिर्फ एनिमल को फीड करते हैं, उसे हम कार्निवोरस कहते हैं। जैसे कि लॉयन, टाइगर, ये सभी क्या है, कार्निवोरस के एग्जांपल है। जो फोर्थ हमारा ट्रॉपिकल लेवल होता है वो होता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस यानी क्या, दोज एनिमल विच ईट अ प्लांट एज वेल एज द अदर एनिमल। जो प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल को भी फीड करते हैं उसे हम ओमनिवोरस कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। वी ईट द प्लांट एज वेल एज द एनिमल, सो वी आर द ओमनिवोरस एनिमल। एंड लास्ट इज द अपेक्स कार्निवोरस। अपेक्स कार्निवोरस क्या, दोज विच इज अ फाइनली फीडर। जो फाइनली फीडर होते हैं उसे हम अपेक्स कार्निवोरस कहते हैं। जिसे कोई भी खा नहीं सकता उसे हम अपेक्स कार्निवोरस कहते हैं। और लास्ट में आता है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होता है, विच शुड बी अ ग्रो ऑन अ डेडली मैटर एंड कन्वर्ट इनटू द मैन्योर और डीकम्पोज द डेडली मैटर इज कॉल्ड एज अ डीकम्पोजर्स। उसका एग्जांपल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सभी ध्यान में रखने के लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। पहले लेते हैं प्लांट्स। प्लांट्स किसका एग्जांपल है, प्रोड्यूसर। प्लांट्स को खाने वाला कैटरपिलर, ये होगा हार्बिवोरस। कैटरपिलर को खाने वाला फ्रॉग, ये होगा कार्निवोरस। उसको खाने वाला रहेगा स्नेक, ये होगा कार्निवोरस। स्नेक को खाने वाला रहेगा ईगल, ये होगा अपेक्स कार्निवोरस। ओके, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें जो प्रोड्यूसर होता है वो होता है प्लांट्स। प्लांट्स को खाने वाला जो कैटरपिलर होता है वो हर्बिवोरस। कैटरपिलर को खाने वाला रहता है फ्रॉग एंड स्नेक। दिस बोथ आर द एग्जांपल ऑफ अ कार्निवोरस, बिकॉज ये एनिमल खाते, प्लांट तो नहीं खाते। ओके, तो ये कार्निवोरस हो गए। और इसके खाने वाला ईगल्स, ईगल्स को जो कोई भी नहीं खा सकता वो अपेक्स कार्निवोरस होता है। एंड आफ्टर द डेड ऑफ ईगल्स इट शुड बी अ डीकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, डीकम्पोजर्स। तो ऐसे बहुत सारे फूड वेब है जो हम बना सकते हैं और उसे एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो हमारे टॉपिक में से बहुत सारे फूड चेन दिए हैं, जिसमें ऐसा नहीं कि उसमें कनेक्टिंग लिंक होनी चाहिए, किसमें ओमनिवोरस आता है किसमें ओमनिवोरस नहीं आता है। ओके, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। एंड दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ फूड चेन। तो अब उसमें हमारी थर्ड डेफिनेशन आती है फूड वेब क्या होता है।
तो फूड वेब यानी क्या, मेनी एनिमल आर डिपेंड टू ईच अदर फॉर फूड पर्पज एंड इट फॉर्म अ कनेक्टिंग लिंक एंड दिस कनेक्टिंग लिंक इज कॉल्ड एज अ फूड वेब। जैसे एक इंटरनेट है, गूगल एक सर्च इंजन है, हम कौन सी भी इसमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो गूगल उसे सर्च करता है। ऐसे बहुत इंफॉर्मेशन भी हमने डाल दी तो वो सभी सर्च करता है। तो ये क्या होता है, एक कनेक्टिंग लिंक होता है, एक नेटवर्क फॉर्म होता है और उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। तो फूड वेब यानी क्या, द मेनी एनिमल आर डिपेंड टू ईच अदर एंड इट फॉर्म अ नेटवर्क एंड दिस नेटवर्क इज नोन एज अ फूड वेब। उसे हम फूड वेब कहते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये फूड चेन सभी एनिमल को जीने के लिए बहुत ही जरूरी होती है, बिकॉज एनी डिस्टर्बेंस इन एनी ट्रॉपिकल लेवल सो नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइवल, कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो अब हमें देखने का है कि ये एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल तक। तो एनर्जी पिरामिड्स क्या होता है, एनर्जी पिरामिड्स शो the how energy is transferred from one tropical level to another tropical levels and it is known as a energy pyramids। energy pyramids यानी ऐसा एक पिरामिड्स होता है जो हमें शो करता है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर है, उसके बाद हर्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। यहाँ पे वैल्यू दी गई है और ये वैल्यू ऐसे नहीं कि फिक्स है, ये चेंज भी हो सकती है। तो ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। तो ये और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल देखते हैं। समझो यहाँ पे है प्लांट्स, उसको खाने वाला डियर, उसको खाने वाला लॉयन, तो इसमें अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ और एग्जांपल ऐड करता हूँ। यहाँ पे प्लांट्स की जगह पे लेते हैं प्लांट्स, हार्बिवोरस की जगह पे डियर, कार्निवोरस की जगह पे लॉयन और ओमनिवोरस की जगह पे ह्यूमन बीइंग। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट, प्लांट आर अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, इट प्रोड्यूसेस द फूड्स, सो इट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज अ 10,000 kilocalorie energy। किलोकैलोरी इज अ यूनिट टू मेजर द एनर्जी। ओके, तो इनमें सबसे ज्यादा क्या होती है, एनर्जी होती है। सो हर्बिवोरस ईट द प्लांट्स, जो हर्बिवोरस होते हैं वो क्या करेंगे, प्लांट्स को क्या करेंगे, खाएंगे। खाने के बाद इट गिव्स द एनर्जी 1000 कैलोरी। तो इनमें एनर्जी कितनी आएगी, 1000 किलो कैलोरी आएगी। तो यहाँ पे बाकी की एनर्जी कहाँ पे गई, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर अ मेनी प्रोसेस विच परफॉर्म इन अ प्लांट्स। तो ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि प्लांट में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि वाटर कंडक्शन होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स होंगे, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर होगा। तो ये सभी काम के लिए जो एनर्जी होगी वो यूटिलाइज होगी। तो उसमें ये एनर्जी यूटिलाइज होने के बाद एनर्जी कंजप्शन होगी। तो जब उससे हर्बिवोरस खाते हैं तो हर्बिवोरस को कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है, 1000 किलो कैलोरी। सो आफ्टर द कंजप्शन ऑफ हर्बिवोरस it also has a many process performed in their body, that is a circulation, coordination, respiration. Okay, so these energy also be consume a lot of energy. When carnivorous eat the herbivorous, so it gives a energy only 100 kilocalorie. तो जब वो कंज्यूम करेंगे तो उनको कितने आएंगी, 100 किलो कैलोरी एनर्जी आएगी। क्यों, क्योंकि जो बाकी की जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो गई, किसके लिए, वेरियस प्रोसेस के लिए। तो इनमें और भी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद जब वो एनर्जी जाती है ओमनिवोरस की तरफ तो वो और कम होती है। क्यों होती है, बिकॉज इट आल्सो बी इंपॉर्टेंट फॉर अ वेरियस प्रोसेस और इट शुड बी यूटिलाइज द एनर्जी फॉर द वेरियस प्रोसेस, सो it also be has a minimum amount of energy and after that it again goes towards a soil। ये फिर से soil में जाते हैं, again a plants
then herbivorous, then carnivorous, then omnivorous. So it is a cyclic process. So we can say that the flow of energy in a ecosystem is a cyclic. ये साइक्लिक है, ये चेंज नहीं होता. प्लांट से हार्बिवोरस पे, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, फिर से सॉइल अगेन. सो इट शुड बी अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो, मींस इट शुड बी अ फ्लो इन अ वन डायरेक्शन. तो इस तरीके से हमारे इसमें जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फ्लो होती है इकोसिस्टम में. तो ये होता है एनर्जी पिरामिड्स. एनर्जी इज अ ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल, बट when it should be a transfer of one tropical level to another, the energy should be a less, because maximum energy is utilized for a various process performed in a plant as well as the animals. जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं प्लांट में और एनिमल में, उनके लिए ये यूटिलाइजेशन की जाती है एनर्जी. तो इसके लिए हम जब ऊपर जाते हैं तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कम कम हो जाता है. तो ये हमें शो करता है एनर्जी पिरामिड्स का. अब हमको पढ़ना है हमारा लास्ट पॉइंट जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल. तो बायोजियोकेमिकल साइकिल मींस व्हाट, द एनर्जी इज अ फ्लो फ्रॉम वन एटमॉस्फेयर टू अनदर एटमॉस्फेयर, दैट इज अ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, मेसोस्फीयर. दिस ऑल आर द स्फीयर ऑफ इन्वायरमेंट. तो ये एनर्जी होती है वो साइक्लिक फ्लो होती है. तो कैसे फ्लो होती है, विद द हेल्प ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल. तो बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल के तरीके से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो आपको पहले मालूम ही है जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं. एंड सेकंड, डियर इज अ एग्जांपल ऑफ हर्बिवोरस. सो डियर ईट द प्लांट्स. ओके, एंड आफ्टर दैट the carnivorous animal eat the herbivorous animals, and after the death of lion it should be eaten by the eagle. It is an example of apex carnivorous. And after the death of eagle it should be decomposed by the microorganism. उसे डिकम्पोज करने वाले कौन होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म. एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म decompose a deadly matter and convert into a manure and added into the soils. और वो क्या करते हैं, soils में ऐड करते हैं. and after the adding the soil it again absorbed by the plants. तो ये सभी क्या है, एक साइकिल है. ये कैसी है, साइक्लिक साइकिल है. क्या क्या हुआ, पहले थे प्लांट्स को खाने वाले हार्बिवोरस यानी डियर को खाने वाले कार्निवोरस यानी लॉयन को खाने वाला ईगल्स. मरने के बाद वो होता है अपेक्स कार्निवोरस. इसके डेथ के बाद, मरने के बाद कौन खाएगा इसे, डिकम्पोज कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड आफ्टर द ऑल कन्वर्ट द डेडली मैटर इट शुड बी एडेड इनटू अ सॉइल एंड अगेन इनटू अ प्लांट्स. उसे कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल. मींस द फ्लो ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम अ वन to another tropical level and again is goes towards a soil is known as a biogeochemical cycle. तो अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन साइकिल क्या होता है और नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है इन डिप में. तो बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ. फिर मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑल्सो.